नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आउटलुक 2025 की तरफ एक ध्यान डालेंगे अब और बात कर लेते हैं गुआर की, जहां पर पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, करीबन 7-8% की। लेकिन इस साल में अब तक की अगर बात की जाए तो गुआर गम 4% की मंदी के साथ कारोबार कर रहा है और जहां तक गुआर सीड की बात है यहाँ पर भी 3-1% की गिरावट के साथ ही कारोबार है। वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ चाहे थोड़ा सा पॉजिटिव हो, लेकिन इस साल में अब तक इसने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं। हमारे साथ अशोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ राजेंद्र धारीवाल हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लियरली थोड़ा सा असमंजस वाला साल रहा गुआर सीड और गम दोनों के लिए। कोशिश ज़रूर हुई, हमने हाइज भी बनते हुए देखे, लेकिन अब साल के अंत होते होते तक कैलेंडर ईयर अगर हम देखें तो थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है। कैसे देखते हैं आप 2024 ऐसे साल? हम बात करते रहे हैं प्रोडक्शन कंजम्पशन बैलेंस्ड रही, बहुत बड़ी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी नहीं थी, फंड्स यहाँ पर नहीं आए, एक्सचेंजेस में भी कोई बहुत ज़्यादा जोश हो ऐसा देखने को नहीं मिला। नमस्कार मनीषा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। गुआर का ये साल अभी काफी सुस्त रहा है, बट एज एक्सपेक्टेड सबको लग रहा था कि अराइवल सीजन आएगा, तो अराइवल सीजन में क्रॉप बहुत अच्छी आई। तो अराइवल सीजन के समय हमेशा मंदी आती है और इस बार मार्केट बिल्कुल वैसे ही चला। अराइवल के समय मंदी आई है, अब धीरे धीरे अराइवल स्लो डाउन होने लगी है और बाजार वापस बढ़ने लगे हैं। फ्यूचर अच्छा लगता है। अगला एक साल गुआरगम के लिए काफी अच्छा रहेगा। बस एक ही चीज है इसमें कि आप जो आदमी लिवरेज पोजीशन नहीं रखेगा और टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करता रहेगा, उसके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। जहां भी बाजार घटे वहां माल लेना चाहिए। वापस 5-7-10% की तेजी आए तो 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वापस नीचे में आने का वेट करना चाहिए। मार्केट वन साइड नहीं चलने वाला है, बट ये है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अराइवल्स भी स्लो डाउन हो चुकी है, मील में भी काफी अच्छी पैरिटी है, एक्सपोर्ट डेटा भी ओवरऑल ठीक ही लग रहा है। सो द आउटलुक इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ गुआर। ओके, आपने कहा अगर 5-10% ऊपर प्राइसेस मिलते हैं तो मुनाफा वसूली की जानी चाहिए, तो किस रेंज में आप प्राइसेस बनता हुआ देखते हैं? पहले गुआर सीड की ही अगर बात कर लें तो गुआर सीड के भाव जैसे अभी अप्रोक्स 52 से 5300 के आसपास चल रहे हैं। ये जहां भी 5500 के आसपास आए वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वापस वेट करना चाहिए। जहां भी 100-150 का करेक्शन आया वहां पे वापस बाय करना चाहिए। सेम वे गम के भाव अभी 104-105 के आसपास चल रहे हैं, 110-111 के आसपास इसमें वापस प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वापस वेट करना चाहिए। वापस बाजार 106-107 के आसपास आए तो वापस लेना चाहिए। जो प्रॉफिट बुक करेगा उसको बहुत चांसेस मिलेंगे यहाँ पे। काफी बार क्या होता है कि अपन माल लेके रखते हैं और अपन वेट करते हैं, बट इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता जाता है और उसके बाद जब बेचते हैं तब अपन को प्रॉफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। वेल एब्सोल्युटली। काफ़ी सारी चीज़ें, ऑफ कोर्स जहाँ तक गुआर की बात है, हम कच्चे तेल के प्राइसेस को भी यहाँ पर देखते हैं। जिस तरह से अब टैरिफ्स की बातें की जा रही हैं, यूएस में ऑयल एंड गैस पॉलिसी को थोड़ा सा लिबरल हम होता हुआ आगे देखेंगे, तो एज अ गुआर सेक्टर, एज एन इंडस्ट्री, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी स्टेटमेंट्स को, इन सारे पॉलिसी चेंजेस को? लास्ट 2 मंथ में जो एक्सपोर्ट का डेटा यूएसए का रहा वो काफी स्लो रहा है। बेसिकली वहां पे 31 मार्च को एक होल्डिंग टैक्स लगता है, जो भी इन्वेंट्री वहां पे किसी भी कंपनी के पास रहती है उस हिसाब से। लास्ट 2 मंथ में एक्सपोर्ट काफी कम रहा है यूएस यूएस के हिसाब से देखे तो। बट फ्यूचर ऐसा लगता है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स एक्सपोर्ट डेटा इंक्रीज होगा यूएस में और ऐसा लगता है कि यूएस से डिमांड बढ़ेगी। और वो आगे आप कहेंगे सपोर्टिव रहेगा। बिल्कुल और जहां प्राइसेस तक के लिए सीड और गम का एज ऑफ नाउ, अगर हम प्राइस पैरिटी यहां पर आता हुआ देखें तो आगे किस तरह का पैटर्न रह पाएगा दोनों में? एक्चुअली कैसा रहता है कि ना इन्वेंट्री जो है वो गम की बहुत ज्यादा है अभी देश में। तो फ्यूचर के हिसाब से ग्वार ज्यादा बेनिफिशियल लगता है तेजी के लिए, बिकॉज ग्वार एज अ क्रॉप धीरे धीरे काफी आ चुकी है और अब नया जो ग्वार आना है वो स्टॉकिस्ट से आएगा। जैसे जिस स्टॉकिस्ट ने माल ले लिया वो प्रॉफिट में ही माल को बेचेगा। बाकी गम पुराना काफी सालों का माल लोगों के पास पड़ा है, तो वो माल हर ऊंचे भाव में बिकने को आता रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ अगर देखा जाए ग्वार और गम दोनों के बीच में, तो ग्वार सीड ज्यादा बेनिफिशियल लगता है, बिकॉज जो बाय प्रोडक्ट के प्राइसेस है वो भी ऑल टाइम लो चल रहे हैं। ओके, एक और चीज़ राजेंद्र जी, अब आगे जाके 2025 के लिए क्या राय रहेगी? अगर हम क्रॉप वाइज भी देखें, आई नो ये बहुत अर्ली ईयर्स हैं अभी भी, लेकिन पिछले 2 साल से जैसे हम क्रॉप नंबर्स को लेकर वो खींचातानी करते रहे हैं, अब आपको कैसा लगता है? किस तरह से किसान का यहाँ पर मन है, किस तरह से स्टॉकिस्ट का मन है? एज एन इंडस्ट्री कैसे देखेंगे आप 2025? 5,000 रुपए का गुआर हमेशा सबके लिए अट्रैक्टिव ही रहेगा। बट अभी जैसे कि प्राइसेस अब 5200-5300 के आसपास है, तो जहां भी बाजार घटे वहां हर किसी को माल लेके ही काम करना चाहिए। इन भाव का माल शॉर्ट सेल करने लायक नहीं है। और फ्यूचर में भी जैसे किसान के पास काफी ऑप्शंस रहेंगे कि बुआई किसकी करनी है, मानसून का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। तो ये तो बहुत अर्ली हो जाएगा अगले साल के बारे में बात करना। बट अभी जैसे धीरे धीरे अराइवल्स कम होने लगी है, तो ऐसा लगता है कि मार्केट में एक तेजी पकड़ेगी और बाजार अच्छा चलेगा।
धारीवाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और गुआर के वो पूरे प्रोस्पेक्ट से बात भी करने के लिए। तो सीड और गम दोनों में 2025 में एक बेहतर साल रह सकता है, लेकिन राजेंद्र जी जैसे कह रहे हैं कि गम की इन्वेंट्री ज़्यादा है, तो अगर आपको लॉन्ग जाना है तो सीड में जाना चाहिए, लेकिन वॉलेटाइल साल भी रहेगा तो अपने प्रॉफिट ज़रूर वहाँ पर बुक करते रहें। वेल, ये तो बात हुई गुआर की, लेकिन आपको बता दें कि मसालों में भी बहुत ज़्यादा उठापटक इस साल देखने को मिली है। हमारे साथ महारानी ट्रेडिंग के ओनर प्रणव शाह मौजूद हैं। प्रणव, नमस्कार। शुक्रिया समय निकालने के लिए। और जीरे से ही शुरुआत यहाँ पर करना चाहेंगे, और यहाँ पर भी अच्छी खासी उठापटक हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है प्राइसेस के लिहाज से। अगर मैं जनवरी से अब तक का डेटा देखूं तो ऑफ कोर्स बीच में उठापटक ज़रूर रही, लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव ईयर क्लोजिंग हम बनता हुआ देख रहे हैं। कैसे देखते हैं आप ये साल पीछे जो 2024 गया, और कैसे लगता है आपको प्राइसेस आने वाले साल के लिए? मनीषा जी नमस्ते। आने वाले साल में क्रॉप तो जो हम लोग सोच रहे थे कि सोइंग कम होएगा, मगर सोइंग ऑलमोस्ट 80 to 85% हो चुका है। क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत अच्छे है। टेम्परेचर करीबन 7 से लेके 12 डिग्री तक रह रहा है, और जर्मिनेशन का प्रॉब्लम बोलते हैं राजस्थान में, पर मैं नहीं सोचता हूं इतना कुछ जर्मिनेशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो ओवरऑल 20%, गए साल से 20% सोइंग कम है, मगर कैरी फॉरवर्ड स्टॉक बहुत ही अच्छा है। करीबन 20 से 25 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड होएगी ये साल। ऑलराइट, कितना बोरी आपने कहा प्रणव जी? 20 to 25 लाख बैग। 20 से 25 लाख की बैग का कैरी फॉरवर्ड है। Yes. ओके, और 20% सोइंग कम है, तो बहुत ज्यादा फर्क आपको लगता है उससे प्राइसेस पे पड़ेगा? नहीं मैम, कुछ नहीं पड़ेगा। अभी मेन फैक्टर क्लाइमेटिक कंडीशन भी रहेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर यही मतलब 7 to 12 डिग्रीज के आसपास रहता है तो 100% यील्ड भी अच्छी आएगी, क्रॉप भी अच्छा आएगा। अभी क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल हो रहा है, तो ये भाव में 10 से 15 रुपए की तेजी मंदी देख सकते हैं हम। प्रणव, डोमेस्टिक डिमांड कैसी है और एक्सपोर्ट के नंबर्स किस तरह से बनते हुए नजर आए? एक्सपोर्ट के नंबर, चाइना की डिमांड अच्छी है। रमजान फरवरी एंड में है, तो एक्सपोर्ट सऊदी मिडल ईस्ट अच्छा जा रहा है। चाइना की कंटिन्यूस डिमांड चालू है। वैसे 25 जैन से 10 फेब चाइना का फेस्टिवल होता है, तो मतलब मोस्टली एक्सपोर्ट जो जाएगा वो अभी जाएगा, मगर एक्सपोर्ट कंटिन्यूस इंडिया के पास है, वो मुझे दिख रहा है। प्रणव, ओवरऑल स्पाइसेस एज अ पैक को आप यहाँ पर कैसा बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट के नंबर्स जो सरकार ने भी यहाँ पर जारी किए क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अच्छे थे। इस क्वार्टर का ऑफकोर्स अभी भी यहाँ पर इंतजार है, लेकिन आप कैसे देखेंगे पिछला साल इन सेंस ऑफ ओवरऑल स्पाइसेस एक्सपोर्ट? ओवरऑल स्पाइसेस एक्सपोर्ट तो मैम अच्छा ही हो रहा है। अपन मतलब हम देख रहे हैं 2023, 2024 क्यूमिन, फेनुग्रीक सबके एक्सपोर्ट इंडिया से ही बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट अच्छा ही है इंडिया से मैम। प्रणव, आप और भी बहुत सारी कमोडिटीज में यहाँ पर कारोबार करते हैं। मुझे याद है आपने चिया सीड्स की यहाँ पर बात की थी, और बाकी एक्सोटिक मसालों पे भी आप कारोबार करते हैं। 2024, और हम ये लगातार देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे साल आगे जा रहे हैं स्पेंडिंग कैपेसिटी बेहतर हो रही है, लोग ज़्यादा यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं न्यूट्रिशियस फूड में, हाई जहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सके, सुपर फूड्स में, जैसे कि आप कैसे देखते हैं 2024 इन दैट सेंस ग्रोथ के लिहाज से, और 2025 के लिए क्या सेंस है? मैम, आप सुपर फूड की बात कर रही है या ये जीरे की? सुपर फूड्स की सुपर फूड मैम, जो यंगस्टर्स है वो बेसिकली सुपर फूड के हम बोलेंगे तो दीवाने हैं। जैसे चिया सीड है, किनोवा सीड्स है, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, ओट्स, ये सब चीज में आज की यंग जनरेशन को खाने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सब मतलब इसमें सेल कंटिन्यूस बढ़ते ही जाएगा। प्रणव, अगर एक परसेंटेज नंबर के लिहाज से देखें तो कैसे देखते हैं आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सुपर फूड्स के लिहाज से? सुपर फूड के ग्रोथ देखेंगे मैम, तो जैसे 2010-11 की बात करूं तो फ्लैक्सीड किसी को मालूम ही नहीं था फ्लैक्सीड क्या है, और आज 2023 में फ्लैक्सीड मतलब हर घर में फ्लैक्सीड का मुखवास रहता है, या फ्लैक्सीड पब्लिक खा रही है रोस्ट करके। जब भी किसी को नॉलेज ही नहीं था कि फ्लैक्सीड क्या होता है। फ्लैक्सीड बेसिकली ये हेल्थ कॉन्शियसनेस के लिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बोलते हैं। चिया सीड भी ऐसे ही बेसिकली हेल्थ कॉन्शियसनेस, किनोवा सीड्स। तो आई फील कि सुपर फूड के लिए ये अगला साल बहुत ही अच्छा रहेगा, और कंसंट्रेशन सुपर फूड के लिए भी इंडियन ट्रेडर्स को बढ़ाना चाहिए। तो प्रणव, एक नंबर के लिए पुश करूंगी आपको, 5% की ग्रोथ आता हुआ देख रहे हैं, 10% की ग्रोथ है? बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अभी भी जो बेंचमार्क है वो ऑन द लोअर साइड है। किस तरह की तेजी बनता हुआ देख रहे हैं आप अपने लिहाज से, अगर अपने ही बिजनेस की बात करें?
मैम बिजनेस में बेसिकली ट्रेडर्स एज ए ट्रेडर्स डेवलपमेंट कंटिन्यूस मैम 5-10-15% हो ही रहा है, 10 to 15% डेवलपमेंट है ही। ऑल राइट, तो क्लियरली जीरे में तो यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी ही, बाकी स्पाइसेस के एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन जहाँ तक सुपर फूड्स हैं, और ये एक और कैटेगरी है जहाँ पर ज़्यादातर बिजनेसमैन ट्रेडर्स एक बार यहाँ पर इन्वेंट्री बनाने लगे हैं, और जैसे प्रणव हमें कह रहे हैं कि 10 से 15% की तेज़ी यहाँ पर भी ग्रोथ में बनती हुई नजर आ रही है। प्रणव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ पर डिस्कस भी करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती, उनसे लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। स्वागत है, हमारे साथ आप एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना भारती हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और प्रथमेश, एक और दिन, एक्चुअली 5वां लगातार दिन जब हमने रुपए में ऑल टाइम लोज बनते हुए देखे हैं, और जिस तरह से और जिस स्पीड से रुपया यहाँ पर गिर रहा है, थोड़ा सा कंसर्निंग है। मनीषा, ये तो गिवन है आफ्टर इलेक्शन ऑफ ट्रम्प। आई थिंक डॉलर की स्ट्रेंथ कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है और अकॉर्डिंगली रुपये की वीकनेस है। हालांकि पार्शियल फ्लोट होने के बावजूद भी ये वीकनेस जो है वो कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, तो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज वी आर हाईली इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी। तो येस, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट पॉसिबल भाव 86 बहुत जल्दी आने की पॉसिबिलिटी है। प्रथमेश, जब आप बहुत जल्दी कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? बहुत जल्दी मतलब आई थिंक आप अगर पूरा साल देखें तो काफी नैरो रेंज में रुपये ट्रेड किया है, बट नेक्स्ट ईयर अगेन लॉट ऑफ पॉलिसी अनसर्टेनिटी स्पेसिफिकली फ्रॉम यूएस, टैरिफ्स, इम्पोजिशन। आई थिंक नेक्स्ट क्वार्टर में वो पॉसिबल दिखाई देता है। वंदना, आपको भी लगता है 86 हम फर्स्ट क्वार्टर 2025 में देखेंगे? मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे कुछ रीजन भी है, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि क्रूड वगैरह तो स्टेबल है प्राइसेस यहाँ पे, लेकिन अदर कंसर्न्स है यहाँ पे। और 2 महीने जो है जनवरी फरवरी, ये काफी वॉलेटाइल होगा जब ट्रम्प यहाँ पे आएंगे। तो 2 महीने मुझे लग रहा है कि मार्केट में वो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी सेटल डाउन होगी और करेंसी में मोर फ्लक्चुएशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ नेगेटिव कंसर्न के बावजूद यहाँ पे डॉलर इंडेक्स नहीं गिर रहा है और रुपी यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक डिप्रिशिएशन साइड जा रहा है। तो मैं भी यहाँ पे 85.7580 वाला लेवल जो है वो आता हुआ देख रही हूँ। ऑलराइट, तो अगर आप डॉलर्स इंडिया में लेके आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं, लेकिन जो लोग डॉलर्स से रुपए से डॉलर कन्वर्ट करा रहे हैं उनके लिए ऑफ कोर्स यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान। और क्लियरली जैसे कहा गया कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की तरफ भी हम यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारत काफ़ी सारी कमोडिटीज़, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंपोर्ट करता है, तो वो प्राइसेस भी हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देखेंगे। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, जहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली पिछले हफ्ते देखने को मिली थी और आज काफ़ी स्टेडी स्टेबल मूव्स हैं। प्रथमेश, क्लियरली ट्रंकेटेड हफ्ता है, वॉल्यूम्स लगातार यूएस में हम गिरता हुआ देखेंगे। अब यहां से बचे हुए साल में क्या करने की राय है, और 2025 के लिए अगर किसी को कोई ट्रेड करना हो तो क्या है? आई थिंक क्लियरली गोल्ड और सिल्वर में जो चार्म और या फिर न्यूज़ या फिर इवेंट वो मिसिंग है, तो इसीलिए कंसोलिडेशन है यहाँ पे, और कोई खास ज़्यादा उछाल या फिर ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड कुछ भी चीज़ नहीं है। तो मेरे ख्याल से साल खत्म होने से पहले गोल्ड में पॉसिबल है एक बार 77,500, और नीचे वाला जोन जो रहेगा वो 75,000 का बेस रहेगा। तो इस नेक्स्ट 15 डेज पॉसिबल है, बट फिलहाल मेरे ख्याल से अगर ये नेक्स्ट वीक अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 500 से 700 रुपीज़ के रेंज में आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा। वैसे सिल्वर की बात करें तो अगेन 1,500 से 2,000 रुपीज़ का रेंज है। नीचे वाला जो भाव 87,000, ऊपर वाला भाव 90,000। एक नज़र यहाँ पर मेटल्स पे डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज तेज़ी वाला माहौल था। एक्चुअली ये मेटल्स एंड इक्विटी सेगमेंट तो हमने और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर काम करते हुए देखे। वंदना, कैसे देखती हैं आप ओवरऑल सेक्टर, क्योंकि यहाँ पर अभी भी टैरिफ्स को लेकर, चाइनीज़ डिमांड को लेकर कंसर्न्स हैं, और जिस तरह से डॉलर में तेज़ी है और जैसे हमने ऑफशोर युआन यहाँ पर लगातार वीकन होता हुआ देखा है, वो सारे ही इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मनीषा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड जो रिलेशंस है वो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उठापटक देखने को मिलेगा, और वो ऑलरेडी इनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और मार्केट वैसे मूव कर रही है। और मुझे लग रहा है कि चाइना का जिस तरीके से रिपोर्ट आई कि उन्होंने जो स्टिमुलस दिया है, रेट कट्स किए हैं, तो एटलीस्ट उनको 2 साल लगना है यहाँ पे रियल एस्टेट को ओवरकम करने में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे प्राइसेस थोड़ा नीचे के साइड जाएगा, और कॉपर कभी भी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 812 815 जोन है जहां से बार बार नीचे
नीचे जा रहा है। मुझे लग रहा है कि 785 एक बॉटम यहाँ पे बनाना चाहिए, 785 80 के करीब। मुझे लग रहा है सारी कमोडिटीज में सबसे स्ट्रांग है वो कोई यहाँ पे जिंक हो सकती है। जिंक में एक अपसाइड आता भी है, तो हम आने वाले समय में हो सकता है कि एक बार 295 तक के लेवल्स देखें। तो ये भी नेक्स्ट क्वार्टर का पूरा क्वार्टर का टारगेट रहेगा। ओवरऑल अगर बाइंग करनी भी है तो करेक्शन पे बाइंग करना चाहिए, करीब करीब 270 273 के करीब करेक्शन पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। और एल्यूमिनियम में यहाँ पे काफी ज्यादा जो स्टॉक्स पोजीशन है वो फिर से बढ़ रहा है, तो आर्बिट्राज अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर एमसीएक्स के लेवल पे हम सोचे तो यहाँ पे 250 जोन ऐसा रहेगा, 250-45 जोन, जहाँ पे ये कंसोलिडेशन देखेगा और वापस से प्राइसेस नीचे की तरफ 236 तक आ सकता है। तो एल्यूमिनियम में सेलेक्ट हाई की जो स्ट्रैटेजी है वो रहनी चाहिए। और कॉपर में भी मुझे लग रहा है कि किसी को अगर पोजिशनली बाय करना है तो उन्हें बायर डिप करना चाहिए। और फिलहाल मुझे लग रहा है एक जोन यहाँ पे हो सकता है 785 से लेके 815 हायर साइड कॉपर में। ओके, बात अब यहाँ पर क्रूड की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट के साथ इस साल को हम खत्म होता हुआ देख रहे हैं। आज ऑफ कोर्स एक थोड़ी सी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। प्रथमेश, कैसे देखेंगे आप क्रूड ऑयल और फिर ऑफ कोर्स नेचुरल गैस, जहाँ पर अच्छे खासे गेन्स हैं इस साल में? आई थिंक नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी जायज़ है मनीषा, बिकॉज इस कमोडिटी को न्यूज़ फ्लो डिपेंडेंट होती है, बट स्पेसिफिकली विंटर में ये कमोडिटी ज़्यादा मूव होती है। तो ये जो भी मूवमेंट दिखाई दे रही है उसमें कोई सरप्राइज तो नहीं है, बट मेरे ख्याल से ये जो विंटर है जहाँ पे हम लोएस्ट इन्वेंट्री में क्लोज करने की पॉसिबिलिटी रख रहे हैं, इसके लिए आपको नेचुरल गैस में ये वोलेटाइल मूव देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट भाव 350 का जो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। आई थिंक नेक्स्ट 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में ये पॉसिबल दिखाई दे रहा है। एडवाइस ये रहेगी कि आप ऑप्शंस में ट्रेड करें मेरे ख्याल से, और वहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और क्रूड की बात करें, 6000 मेक ब्रेक सिचुएशन है। प्रीमियम रिस्क प्रीमियम होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई एक्चुअल डिस्टर्बेंसेस सप्लाई में नहीं है, इसी के कारण क्रूड रेंज बाउंड है। मेरे ख्याल से नीचे का भाव 5700, ऊपर वाला भाव 6100, इस रेंज में आपको क्रूड ट्रेड होते दिख सकता है। ऑलराइट, तो एक रेंज बाउंड क्रूड, लेकिन तेजी यहाँ पर नेचुरल गैस में बनती हुई नजर आ सकती है। वो आज का चार्ट है ऑफ कोर्स जहाँ पर हमने तेजी आते हुए देखी है, लेकिन एक महीने में करीबन 25% की तेजी के साथ नेचुरल गैस के प्राइसेस रहे हैं। और 350 का लेवल प्रथमेश को लगता है कि यहाँ पर आप इसी हफ्ते में बनता हुआ देख भी सकते हैं। वेल, बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।